बीजेपी का ध्यान दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरफ था तो इंडिया गठबंधन ने दिल्ली की सबसे बड़ी कुर्सी हिला दी। मोदी सरकार बड़े संकट में दिख रही है और संकट इतना बड़ा है कि पीएम मोदी ने अब गृह मंत्री अमित शाह को सक्रिय कर दिया है। राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना पहुंचे थे, लेकिन पटना से ही राहुल गांधी ने पूरे देश की सियासत को हिला दिया है। राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी और लालू यादव के साथ 2 बार मुलाकात हुई। दोनों के बीच दिखी गर्मजोशी ने बीजेपी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही बनाया गया था। ऐसे में राहुल गांधी और लालू यादव के बीच जो यह बैठक हुई है, इसको लेकर के अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बैठक ने बीजेपी आला कमान की टेंशन भी बढ़ा दिया है और पटना और दिल्ली दोनों ही जगह सरकार बनाने की तैयारियां शुरू करने की बात अब कही जा रही है। और जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार और बीजेपी में हलचल मच गई है। अमित शाह को खुद ही सरकार बचाने की कमाल संभालना पड़ रहा है, तो कैसे राहुल और तेजस्वी यादव, लालू यादव ने बीजेपी और एनडीए के साथ कर दिया बड़ा खेल। आज हम सियासी चर्चा में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार की सियासत में 1 महीने से इस बात की चर्चा चल रही थी, खरमास के बाद बड़ा खेला होने वाला है। खास तौर पर जब 18 जनवरी को लालू यादव ने पटना में आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक बुलाई और राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन हिस्सा लेने की बात कही, यानी एक ही दिन 2 कार्यक्रम, तभी से सरकार की नजरें 18 जनवरी पर टिकी हुई थी। नीतीश एनडीए के पाले से खिसके हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए बीजेपी ने बिहार में पार्टी के बड़े नेताओं को नीतीश को अपने पाले में बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। ईडी को भी सक्रिय कर दिया गया। 1 महीने में ईडी ने नीतीश और लालू चिराग के करीबियों पर छापे मारी, क्योंकि कहा जा रहा था कि यह तीनों दल कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार और दिल्ली की सत्ता को बदलने की प्लानिंग में लग गए हैं। और इन सब के बीच में 18 जनवरी को राहुल गांधी जब पटना पहुंचे तो बीजेपी की सभी रणनीति धरी की धरी रह गई। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय जाने की जगह होटल मौर्या पहुंचे, जहां आरजेडी की बैठक चल रही थी। राहुल के होटल पहुंचने के खबर मिलते ही तेजस्वी यादव उनसे मिलने गेट पर पहुंच गए और बाद में लालू यादव ने राहुल गांधी से होटल के कमरे में मुलाकात की। राहुल ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया और बिहार बीपीएससी के छात्रों से मिलने पहुंच गए। रात को दिल्ली लौटने से पहले राहुल गांधी लालू के घर पहुंच गए, यानी एक ही दिन में 2 बार मुलाकात की। इन सभी कार्यक्रमों के बीच दिल्ली की सत्ता को लेकर बड़ा प्लान तैयार भी किया गया। तो एनडीए सरकार पर राहुल गांधी और लालू यादव दोनों ने ही हमले किए, लेकिन नीतीश के लिए गठबंधन का दरवाजा खुला छोड़ दिया। संदेश चंद्रबाबू नायडू को भी भेज दिया गया। संविधान बचाने की लड़ाई को जारी रखने की बात हुई है। साथ ही अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए जो बात हुई, बयान था, उस पर भी बात हुई। और इस बीच अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को साफ साफ मैसेज दिया गया है या कहें अल्टीमेटम दिया गया है कि उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, लेकिन आगे भी खुले रहेंगे। यह तय नहीं है, यानी जो फैसला लेना है वो जल्द ले ले। पटना में राहुल और लालू के बीच हुई बैठक में जो भी फैसले हुए हैं उसका असर जल्द ही दिखाई देगा। और देखा जाए तो असर दिखने भी लगे हैं। दिल्ली बीजेपी में हलचल मच गई है एनडीए को एकजुट करने की। एनडीए को एकजुट करने की कोशिशें शुरू हो गई है। अभी तक तो बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन अब बीजेपी के तरफ से ही एनडीए को एकजुट करने की कोशिश शुरू हो गई है। यानी बीजेपी को अब एनडीए टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने जदयू और टीडीपी दोनों को ही प्रमुख नेताओं से सीधा संपर्क साधा है। शाह इस बात को टटोलने में जुटे हुए हैं कि महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को संदेश भेजा गया है और क्या संदेश नायडू के पास पहुंचा है यह भी जानने में लग गए हैं। अमित शाह
का सक्रिय होना साफ संकेत है कि मोदी सरकार पर संकट आ चुका है। जैसे ही लालू और राहुल गांधी के बीच मुलाकात की खबर आई, वो तस्वीर आई, उसके कुछ ही देर बाद यह खबर भी सामने आ गई कि अमित शाह अचानक ही जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पहुंच गए और झा के साथ उनकी बैठक हुई है। और बैठक में क्या बात हुई है यह नहीं बताया गया, लेकिन हाँ, कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद से ही बीजेपी के अंदर बेचैनी दिखाई दे रही थी। नीतीश कुमार को लेकर के यह कहा जा रहा था कि बीजेपी हाईकमांड खास तौर पर अमित शाह से नाराज हैं और इसलिए अमित शाह से लगातार दूरी बना रहे हैं और इसलिए शाह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मिलने पहुंच गए और नीतीश कुमार के नाम कोई संदेश भी भेजा है। फिलहाल बिहार में आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। यह अब तो जदयू आज एनडीए में है, लेकिन कल कहां होगी यह बात जदयू के नेता भी दावे के साथ नहीं कह रहे हैं। जदयू नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव खिलाफ जो है किसी तरह से संभल करके बचा करके बोल रहे हैं। उससे एक बात साफ है कि खेला भी हो सकता है। नीतीश अगर फिसलते हैं तो मोदी सरकार पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर आश्रित हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क साधा जा रहा है और इसके लिए नायडू के करीबी माने जाने वाले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी नायडू के संपर्क में बताए जा रहे हैं और इसलिए नायडू को साधने के लिए खुद अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच गए। शाह आंध्र प्रदेश पहुंचे और सीधे चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंच गए। अब दावा यह किया जा रहा है कि अमित शाह को नायडू ने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट जो है सौंप दी है, जिसमें राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की डिमांड की गई है। साफ है कि नायडू समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। समर्थन मूल्य वैसे नीतीश कुमार को भी चाहिए और अभी वह समर्थन मूल्य के तौर पर सीएम का फेस चाहते हैं। दूसरी तरफ इसी महीने बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। अगर केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं नहीं की जाती है तो फिर यह तय है कि एनडीए में बड़ा बवाल मच सकता है। नायडू के लिए जो राज्य का विकास प्रमुख प्राथमिकता माना जा सकता है, क्योंकि उनकी सरकार को अभी 6 महीने नहीं हुए हैं और 45 साल का वक्त बचा है। अभी 6 महीने ही हुए हैं, अभी 4.5 साल का वक्त बचा हुआ है अभी चुनाव में। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो सीएम पद सबसे बड़ी चिंता है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन के तरफ से खेल किया जा रहा है उससे बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। दबाव में नीतीश भी दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा अब जिस तरह से अमित शाह अचानक सक्रिय हुए हैं उससे एक बात तो साफ हो गई है कि सत्ता पटना की नहीं बल्कि दिल्ली की संकट में है, यानी बिहार की नहीं केंद्र की सरकार संकट में है। उसे बचाने की कोशिश हो रही है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो जदयू को तोड़ने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा सकती है। जदयू के 12 सांसद हैं, आप सभी जानते हैं। दल बदल से बचने के लिए 8 सांसदों को अपने पाले में करना होगा, क्योंकि जदयू सांसदों को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं और महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो फिर सांसदों के लिए बीजेपी के समर्थन से जीतना आसान नहीं होगा। अगर इस्तीफा दे करके चुनाव लड़ा गया तो महागठबंधन के सामने वह टिक नहीं पाएंगे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश तो यही होगी कि अगर नीतीश पलटी मारे तो जदयू के कम से कम 8 से ज़्यादा सांसदों को अपने पाले में कर लिया जाए और तब चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में रोके रखा जाए। लेकिन बीजेपी फिलहाल अपनी किसी भी रणनीति में कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब सभी की नज़रें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन सक्रिय हो गया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही इंडिया के संपर्क में होने के दावे किए जा रहे हैं और वैसे भी यह दोनों ही दल लोकसभा चुनाव के समय एनडीए में गए थे। बात विचारधारा की है तो दोनों की विचारधारा इंडिया गठबंधन के करीब करीब मानी जाती है। ऐसे में जनवरी हो या फरवरी का महीना देश की सियासत में बड़े बदलाव का गवाह बन सकता है और एक तरफ इंडिया गठबंधन सक्रिय है तो एनडीए में सहयोगियों को बचाने के लिए अमित शाह ने कमान संभाल ली है। लेकिन सवाल यह है कि
क्या अमित शाह इसमें कामयाब हो पाएंगे या फिर बिहार में पहले ही खेल होगा, फिर आंध्र में खेल होगा और उसके बाद खेला होगा केंद्र सरकार में। बाकी ये सियासी चर्चा आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।